मेरी तो उनको देख के ही फट गई थी। मैं डरा हुआ था। सब सेल्फिश थे वहाँ पे मेजरली लोग। अप्स बहुत ज्यादा थे पर जितने डाउन्स थे वो मैसिव थे। हेलो एवरीवन, दिस इज मी सिमरन सिंह एंड टुडे वी हैव विद अस, यार आपको रियलिटी शो का वेटरन कहूं कि इट्स टू अर्ली टू कॉल यू, It's too early for anything. बट वी हैव विद अस वंशज। यार कंग्रेचुलेशंस, अलायंस की जर्नी आपकी कंप्लीट हुई। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? I loved it. I think I had a great time. इतने ups downs थे। ups बहुत ज्यादा थे पर जितने downs थे वो massive थे। और मैंने हर टाइप का इमोशन फील किया है। मैंने अपने बारे में जाना इस शो में कि मैं कैसा फील करता हूँ। मुझे ये पता चला कि मैं रो भी सकता हूँ इतनी जोर से। मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं रोया। मेरे क्लोज दोस्त जो जिनके साथ में रह रहा हूँ उन्होंने मुझे कभी रोता हुआ नहीं देखा। मैं शो में रो रहा था। तो दैट्स समथिंग आई थिंक मेरे को शो में जाके अपने बारे में भी पता चला है। मैंने बहुत चीजें सीखी हैं उधर। बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ समझाया है जो मैंने अपने दिमाग में रखी है कि हाँ, गुड लर्निंग, जो कि 50 में बिल्कुल नहीं था। 50 में कोई भी किसी को गाइड करने नहीं आता। सब सेल्फिश थे वहाँ पे मेजरली लोग। बट यहाँ पे वॉज डिफरेंट। इट वॉज अ फैमिली। मेरा जब बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ था तो हम लोगों ने जब केक कट किया था, रात को हमने केक कट किया था। बाय द वे सब लोग बोल रहे थे कि अरे शो ने केक क्यों नहीं दिया। उन्होंने केक भेजा था बहुत प्यारा सा एक, और मेरे को लगा कि मेरी टीम से मंगाया इन्होंने मेरा जी पे मार के, पर नहीं। अलायंस दे वर सो नाइस दैट दे सेंड मी अ केक। तो मैंने वो जितने भी कंटेस्टेंट्स थे उस टाइम आई थिंक 9-10 कंटेस्टेंट्स बचे थे। मैंने उनके साथ केक कट किया। मैंने उनको बोला कि अभी मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला बर्थडे उनसे दूर, अपने दोस्तों से दूर। बट दिस इज ऑल्सो फैमिली फॉर मी क्योंकि हम लोग साथ में हैं, लड़ते हैं, रोते हैं, सब करते हैं साथ में। तो आई थिंक इट्स स्पेशल। और हम एंड में आ चुके हैं 2 दिन में फिनाले। तो आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट। और ये एक ऐसा बर्थडे था जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। वरना कितने लोगों को ये बोलने का मौका मिलता है कि उनके बर्थडे पे सलमान खान आया। ऑफ कोर्स सलमान खान आया, लेकिन जब भाईजान ने बोला क्या बुड्ढा बोलेगा, व्हाट वाज योर मोमेंट एट दैट टाइम? भाई मेरी तो उनको देख के ही फट गई थी। मैं डरा हुआ था क्योंकि उनका है ऑरा। क्योंकि एक तो जब वो वॉक करते यू नो इट्स सलमान खान, यू हैव सीन हिम, यू सब मतलब यू नो हिम, ही इज हिम। तो जब वो आए इट्स इंटिमिडेटिंग ऑरा। मतलब सब की नजरें होंगी, सब मैं उनको देख रहा हूँ ऊपर से नीचे तक कि ब्रो सलमान खान मेरे सामने खड़े हैं जी। उन्होंने जो मेरे को बोला वो वाली लाइन, मैं खत्म था उधर। मैं पैर कांप रहे थे। मैं अगली बार मैं लेट जाता कान पकड़ के अगर उन्होंने एक और बार भाई ने कुछ बोला होता। और भाई उस मोमेंट पे भाई ने मेरे पे बोला कि तूने वो जो वाली लाइन हाँ ये बोला था। मैंने कहा नहीं भाई, बाली ने बोला था। सीधा बाली पे उंगली डाल दी। बोला मैंने भी था आई थिंक स्टार्टिंग में, पर मैंने सीधा बाली पे डाल दी कि नहीं भाई मैं नहीं था, बाली था वो। बाली भी उधर खड़ा है कि अरे बाली पे डाल दिया। बट ये देखो सबको मौका नहीं मिलता सलमान खान से डांट खाने का। और जब मैं शो आया बाहर, मैंने सलमान भाई के साथ सबसे पहली रील उनकी मुझे डांटने वाली डाली क्योंकि वो ज्यादा चलेगी। वो ज्यादा चलेगी। पर वो बहुत स्पेशल था। मतलब मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड टू बी एबल टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस आई हैव बीन रिसेंटली हैविंग। अच्छा यार, आपने जब लोस की बात की ना, सबसे बड़ा झटका हमें तब लगा जब पता चला कि यू गॉट एविक्टेड। और वो भी मतलब स्मार्टनेस के थ्रू एविक्शन हो गया। आपका नाम डाल दिया, डिलीटेड और वहां से डिलीट कर दिया। हम लोग सब वहां पे वेट कर रहे थे कि भाई आपका कमबैक होगा, वाइल्ड कार्ड एंट्री आएगी। What was your thought जब आपको पता you got eliminated? What was it? तभी क्या चल रहा था? मतलब फॉर अ डे एटलीस्ट आई थिंक मैं बहुत ज्यादा वो था कि मैंने इस हफ्ते फाड़ दिया है। और लाइक मैं घर पे आया, मैं एपिसोड्स देख रहा हूँ। तो जब इतने बड़े शो में कोई जाता है, स्पेशली लाइक मी जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आई हैव जीरो इंडस्ट्री फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं पायल के अलावा किसी को भी नहीं जानता। तो मेरे लिए टू बी एबल टू जस्ट सी माई सेल्फ इन द शो मेरे लिए मेरे को था कि मेरे को एग्जिस्ट नहीं करना है। आई वॉन्ट टू बी देयर इन द शो। कि कोई ये ना देखे कि अलायंस में ये भी था ना, नहीं मैं था उसमें, आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। तो जब मैंने एपिसोड देखे कि वाओ मैं तो बहुत हूँ, मैं पहले हफ्ते तो मैं ही दिख रहा हूँ। तो आई वाज वो कि चलो एटलीस्ट पीपल गॉट टू सी दिस साइड ऑफ मी। बट फिर मुझे बुरा लगने लगा कि यार मेरे से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छीन ली। मैं एक हफ्ता ऐसा खेला हूँ, मेरे को अगले हफ्ता भी फाड़ना है, मेरे को उसके अगले हफ्ते भी खेलना है। आई वांटेड टू प्ले द गेम। तो जब मैं री एंट्री करके आया तो आई केम विद अ पर्पस। यू केम विद अ वेंजेंस आल्सो। लाइक वेंजेंस वाज पार्ट ऑफ इट, बट वो मेरा एक एंटायर वो नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब मेरी कुशाल से लड़ाई हुई, फिर कुशाल ने मुझे अगले दिन अपोलोजाइज किया, फिर हमारी दोस्ती हुई। अगर मैं उस वेंडेटा से आया होता, मैं उससे अगले दिन भी लड़ता, मैं उससे अगले दिन भी लड़ता, मैं उस साइड चले जाता जो कुशाल को पसंद नहीं करती। मेरा ऐसा प्लान, कुशाल से लड़ना वाज नो गेम प्ले। मैं कुशाल से लड़के नहीं सरवाइव कर सकता, मुझे गेम खेलना पड़ेगा। मेरा एक पर्पस था कि मेरे को पहले अपने 4 लोगों की गुस्से अलायंस बनानी है। मैं, नीति, पायल एंड जैद को मुझे कैसे ना कैसे करके अपने साइड लाना था। जैद फिर हमारे साइड आ गया क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और ऐसी स्ट्रेंथ और स्पीड चाहिए। 4 लोगों की अलायंस बनी। हंटर्स, हम लोग फर्स्ट आए वो हफ्ते। हंटर्स
अभी तक फर्स्ट नहीं आई थी, कर्स्ड अलायंस थी, फर्स्ट आई। अब अगला प्लान था जो मेरा, वो था कि अभी गेम कैसा चल रहा था कि एक अलायंस है वर्सेस 3, 1v3 हो रहा था। ये तीनों ग्रुपिज्म इनका एकदम वो बन रखा था कि ये पूरा पावर बैलेंस अपने पास रखा हुआ था इन्होंने। हमने वो चेंज किया, हमने अपनी 2 अलायंस बना दी, 2v2 हो गया। हमने पावर बैलेंस छीना नहीं किसी से, हमने चेंज कर दिया कि अब तुम्हारे 2 हैं तो हम भी 2 हैं। तुम हमारी एक को टारगेट करने की अगर धमकी दोगे, हम भी तुम्हारी टारगेट करने की धमकी देंगे, क्योंकि ये गेम चल रहा था। हमारी 2 अलायंस बन गई थी, तो भी कोशिश पूरी की जा रही थी सामने से कि तुम हमारे साथ आ जाओ, इनको निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? हम दोनों आपस में तुमको निकाल देंगे। तो वो गेम था। फिर हम लोग उसका पार्ट थे। देखो, अरीना में परफॉर्म करना ही गेम नहीं है, ये कोई स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं थी कि हाँ तुम खेल के टूर्नामेंट नहीं जीत जाओगे। तुम्हें जो अंदर गेम हो रहा है वो भी खेलना पड़ेगा ना, माइंड गेम्स खेलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, परसुएड करना पड़ेगा। देखो, मैनिपुलेशन बहुत खराब वर्ड है। यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग नोबडी। तुम मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी को, तुम परसुएड करते हो कि आपको ये करना चाहिए। मैं आपको मैनिपुलेट थोड़ी कर रहा हूँ कि आप ये करो, अगर आप नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। मैनिपुलेशन तो ब्लैकमेल होता है। नहीं, वी वर जस्ट परसुएडिंग पीपल जो हमारे फेवर में चले। पर मैंने मेरी थ्रू आउट द जर्नी में किसी को भी ऐसा कुछ नहीं बोला जिसमें उनका नुकसान हो। मेरा फायदा हमेशा रहा है, पर किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा था। बट मेरे को ऐसा लगता है जब आपने खुशहाल के साथ किया, अगले दिन माफी मांगी, वो माफी भी खुशहाल ने तब मांगी जब देखा कि आप जैसे बोलते ना कि एक एटीट्यूड रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं और मुझे पता है कि बॉस मैं गलत नहीं था। लास्ट टाइम यू ट्राइड टू बुली मी, लेकिन अब मैं आया हूं, आई एम नॉट समवन हु कैन गेट बुली। ये इतना तो मुझे समझ में आपकी जर्नी है कि हाउ मच डू एग्री विद दिस? आई डू अग्री, क्योंकि मैं अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि मैं किसी की सुनने नहीं आया शो में। अगर मैं आपको फर्स्ट डिसरिस्पेक्ट नहीं देता हूँ, आप कोई भी नहीं होते मुझे देने वाले, और मैं यहाँ सुन के नहीं खड़े रहूंगा। आप लोगों के पास होगा एक्सपीरियंस, आप बहुत साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, डजंट मैटर। ये शो इंडिविजुअल शो है ना, आपको भी इनवाइट आया, मुझे भी इनवाइट आया। मैं अलग जर्नी से आता हूँ, मैं भी 10 साल से इंटरनेट पे काम कर रहा हूँ, पर मैं तो किसी को नहीं गिनवाता, क्योंकि ये कोई गिनवाने वाली बात नहीं होती। मैं किसी को थोड़ी बोल दूंगा कि मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने इतना नाम बनाया है, तुम कौन होते हो बोलने वाला। ये सब चीजें पेटी साउंड करती है, ये चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करनी चाहिए। तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग स्टैंड था कि मैं सुन के तो नहीं लूंगा किसी की, और मैं पर फर्स्ट डिसरिस्पेक्ट भी नहीं रखूंगा किसी के लिए, विच आई केप्ट इन द होल शो फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। मैं पहले कभी भी किसी से कुछ नहीं करता था, पर मैं सुनता भी नहीं था। तो कुशाल के साथ जब कुशाल ने अपोलोजाइज किया, मेरे को 2-3 दिन तक ट्रस्ट इश्यूज था, और ये एक मेरे पास गिल्ट है जो मैंने कुशाल को बोला भी था। मैंने एपिसोड्स नहीं देख पाया मैं अभी तक, तो मुझे नहीं पता है कि नहीं आया, पर मैंने कुशाल से बात बोली थी कि जब कुशाल ने मेरे से दोस्ती की थी, उसके 2-3 दिन तक भी मैं कुशाल के बारे में बुरा ही बोल रहा था, क्योंकि मुझे ट्रस्ट इश्यूज। मुझे ये था कि नहीं, ये भाई गेम खेल रहा है, पर मुझे धीरे धीरे पता चला कि नहीं, जेन्युइनली ट्राइंग टू चेंज हिमसेल्फ। और कुशाल ने अपने आप को चेंज किया है भाई। कुशाल हमेशा कहता रहता था ना कि कहते रहते थे ना कि मैं लोनर हूँ, मेरे दोस्त नहीं है। भाई मैंने उनको बोली थी कि अब मत बोलो, क्योंकि अब तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। अब जब हम सब चिल कर रहे हैं तो कुशाल को अकेले बैठने की जरूरत नहीं होती। वो हमारे साथ रूम में बैठते थे, हम हंसी मजाक करते थे, और ऐसा नहीं कि हम कुशाल भाई को कुछ नहीं बोल सकते। हम दोस्त हैं, हम भी उन पे मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी हम पे मजाक। तो इट वाज अ गुड बॉन्ड वी गाइस हैड। तो वो बहुत स्पेशल थी कि हाँ। और मैंने कुशाल को बिलीव कि भाई आई हैव वन गिल्ट इन मी, कि जब आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उसके 2 दिन बाद तक भी मैं नहीं बिलीव कर रहा था, और मैंने बहुत खराब मेरे मन में था, पर वो अब चेंज हो गया है। और अगर मैं ये बात मन में रखूंगा और कभी नहीं बोलूंगा तो मुझे और खराब लगेगा। तो इट्स बेटर मैं आपको मुंह पे बोल दूं। जी, तो सही है। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि जितने अपने एक्सपीरियंस बंदे हैं, खुशहाल हो गए, निखिल सर हो गए, यू नो फॉर दैट मैटर मिनी माथुर हो गए, शी हैज वन द गेम। डू यू थिंक शी इज अ वैल्यूएबल विनर? शी इज, मतलब मुझे भी फाइनलिस्ट बनना था, मुझे भी खेलना था वो चैलेंज, पर जो चीजें आज कंट्रोल में नहीं होती उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते। आई थिंक 3 फाइनलिस्ट में शी वाज द मोस्ट डिजर्विंग। उन्होंने, अगर वो चलो कोड, तो चलो क्लूज के बेसिस पे उठाना था, अगर वो कोड्स हटा दो और सिर्फ वो जो टास्क था सामने, शी एज्ड इट। शी वाज जस्ट टू गुड। वो हर एक लेवल पे फास्ट थी, उनका सबसे जल्दी उन्होंने वो बैलेंस करी बॉल, वो इतने आराम से जा रही थी। शी वाज फ्लॉलेस। आई थिंक कोई डाउट ही नहीं है कि वो जीतनी चाहिए नहीं जीतनी चाहिए। वन थिंग दैट यू हैव टू अडैप्ट फ्रॉम दीज सीनियर्स जितने हमारे वाले, खुशहाल हो गए, मिनी हो गए, निखिल हो गए। ओके, वन थिंग लाइक निखिल भाई से आई वुड, मैंने उनसे फिटनेस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। ही इज 50, ही इज इन हिज 50s एंड ही लुक्स सो फिट। और मैंने उनसे यही बात करता था कि निखिल भाई क्या करते हो, कैसे करना चाहिए। उन्होंने मेरे को बहुत एडवाइस दी हेल्थ। इनफैक्ट उन्होंने मेरे को मेरे पेरेंट्स का कैसे ख्याल रखना है हेल्थ के लिए, वो सब भी बताया। उन्होंने कहा कि दैट इज समथिंग यू शुड नो। तो मैं उनसे वो अडॉप्ट करना चाहूंगा कि हाउ मच ही केयर्स अबाउट हिज बॉडी, हिज हेल्थ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आई वांट टू लुक लाइक हिम व्हेन आई एम इन माय 50s, लाइक सो फिट। कुशाल से आई वुड
अडॉप्ट वन फीलिंग कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आप पे। अब मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मानता हूँ अपने आप पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैंने लुक एट हिम दैट कि अगर कुशाल गलत भी है, ही नोज वो गलत है, बट ही इज कॉन्फिडेंटली गलत। वो प्रोजेक्ट भी नहीं करते। हाँ, तो ही इज टू गुड विद हिज डिमीनर। जो अगर स्टैंड है तो है। और एक बात है कुशाल की, अगर दोस्त है तो भाई दिल से दोस्ती है कि खड़ा है फिर साथ में। तो वो बात मैं और अपनी लाइफ में और ज्यादा अडॉप्ट करना चाहूंगा। मिनी, आई थिंक मिनी इज स्मार्ट, शी इज वेरी विटी और बहुत फनी है मिनी। लाइक हमारी जितनी भी ऑफ मतलब ऐसी बातें हुई जो कैमरे में डाल भी नहीं सकते, पर जो भी हम जोक्स वगैरह भी करते थे, शी इज टू स्मार्ट। और बेस्ट पार्ट है कि शी केयर्स। उनका वो बहुत अच्छा नेचर है कि आप उनको अप्रोच करके बात कर सकते हो, विच इज इनसेन। तो आई थिंक वो ह्यूमिलिटी वर्ड से हम्बल होना, वो ग्राउंडेड होना, क्योंकि मिनी माथुर है वो मैं उनसे सीखना चाहूंगा। करेक्ट। ओके, सो जब भी हम रियलिटी शोज कर लेते हैं, 50 हो गया, अलायंस हो गया, तो ऐसे बोलते हैं कि छड़ी लग जाती है रियलिटी शोज की। सो अभी और ऑफर्स आ रहे हैं, आर यू कीन फॉर इट, आर यू अप फॉर इट? जैसे हम सपोज मान लीजिए मसलन जैसे बिग बॉस आ गया या लॉकअप आ गया, आर यू कीन फॉर इट? मैं शोज वो सोच के सिलेक्ट करता हूँ जिसमें मुझे करने में मजा आए। लाइक द फॉर्मेट शुड बी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे मैं खेल सकूँ, मेरे को बस एग्जिस्ट करके लड़ना नहीं है। तो 50 वाज इंटरेस्टिंग फॉर अ वाइल, फिर वो वोट बैंक बन गया था इवेंचुअली। तो इट वाज वेरी टफ टू सर्वाइव अगर आप मिड पे आए हो, क्योंकि सबके वोट बैंक्स हैं। ऐसे सीरीज प्रायोरिटीज की लिस्ट है 20 तक। अलायंस वाज अ फॉर्मेट जहाँ पे तुम खेल सकते हो, क्योंकि कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। सामने वाला एज बन गया, तुम गए, तुम एज बन गए, सामने वाला गया। किसी के पास भी शील्ड नहीं है। इसलिए मेरे को ये शो करना ही था। तो जब मुझे 2 महीने पहले, शो से पहले जब मेरी मीटिंग भी हुई थी, आई वाज इंटरेस्टेड, आई वाज इन। मैंने कहा मुझे ये शो करना है। मैंने अपने मैनेजमेंट को भी बोल दिया, जो भी पैसे की बात हो देख लेना, पर मुझे ये शो करना है मन से। तो आई थिंक आगे जो भी शोज आएंगे, अगर मुझे फॉर्मेट इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं करूंगा। और रियलिटी शोज की देखो, मैं तो इस इंडस्ट्री से आता ही नहीं हूँ, आई एम जस्ट गेटिंग इनटू इट। मेरे लिए वैनिटी, मेकअप, हेयर मेकअप, HMU बोलते हैं, मुझे भी पता चला HMU। मैं तो पहले पूछा HMU क्या होता है, तो ये सब मेरे लिए नया है एंड आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट, आई एम एंजॉयिंग इट, क्योंकि ये सब ड्रीम होता है कि अरे वैनिटी नाम लिखा है वो सब। तो आई थिंक आई एम स्टिल वेरी न्यू टू दिस इंडस्ट्री टू मेक अ डिसीजन फॉर माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू कीप डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। मेरा बेस्ट चल रहा है, जो चल रहा है मैं उस पर पूरा ध्यान है मेरा। डूइंग रियलिटी शोज इज लाइक अ साइड क्वेस्ट, कि यार एक शो आ गया, जाते हैं, कलर्स में दिख जाएंगे। मेन क्वेस्ट क्या है फिर आपका? मेरे को स्टार बनना है। अब वो कैसे भी हो सकता है, क्या पता, मैं कंटेंट ही करते रहूं। देखो मैं OTT के स्टार बनना है, फिल्म स्टार बनना है, इन टीवी स्टार बनना जनरल है, मैं ऐसे नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि मेरे को 5 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है। मुझे नहीं पता मेरे को 6 महीने में क्या करना है, या मुझे अगले स्टार की डेफिनेशन क्या है वंशिश के लिए? आई वांट टू जस्ट बी आउट देयर। मैं आपको बताऊं, मेरे को ना सबसे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू बी द लाउडेस्ट। अगर मैं बोल रहा हूं, आई वांट टू बी हर्ड। लोग होने चाहिए जो मेरी बात सुने, और वो मुझे स्टेप बाय स्टेप बनाना है। मेरे पास आई थिंक फॉर्चुनेटली बहुत टाइम है, क्योंकि मैं एक बेस्ट बात मानता हूं कि मैं जब 12 साल का था, आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। 12 साल से लेके अब तक एक भी हफ्ता ऐसा नहीं है जब मैंने 2 से कम वीडियोस डाली हो। ओके। तो मैंने, कई लोग बोलते हैं मैंने 10 साल पहले शुरू किया था, नहीं, मैंने 10 साल से मैं गांड घिसने लग गया था कि मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस बनाता था। मेरा पैशन बन गया था वो काम करना, और मेरे को 10 साल लग गए टू अचीव दिस। बट आई एम ग्रेटफुल कि मैंने बहुत जल्दी एक्सपीरियंस किया और मेरे को बहुत चीजें अभी सीखने को मिल गई। इट हेल्प्स, इट कीप्स मी ग्राउंडेड ऑल्सो, क्योंकि आई हैव सीन द वर्स्ट ऑफ इट एंड आई एम नाउ सीइंग द बेस्ट ऑफ इट ऑल्सो। आई जस्ट हैव टू स्टे ग्राउंडेड, फोकस ऑन व्हाट्स नेक्स्ट, और मैं बस काम करते रहूंगा। क्योंकि मैंने ना आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने ये अडॉप्ट कहाँ से की थी। मैंने सुशांत सिंह राजपूत की एक इंटरव्यू देखा था, ऑक्सफोर्ड ऐसे कहीं पे था। उन्होंने एक चीज बोली थी कि आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उसको कभी अचीव ना कर पाओ। क्योंकि तो उसका एक एग्जांपल अगर देता हूँ, मान लो मेरा सपना है कि मेरे को 100 के फॉलोअर्स चाहिए इंस्टाग्राम पे, और मैंने 6 साल मेहनत करी और मेरे हो गए। मैंने आज रात सेलिब्रेट किया, दोस्त आए, दारू बजाई, पार्टी हो रही है। तो उनके हिसाब से क्या आइडियोलॉजी लगी कि मैंने 6 साल एक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए लगाए। व्हाट अ वेस्ट, राइट? तो व्हाई नॉट कि मैं इतना बड़ा सपना रहा, वो कहते हैं ना शूटिंग द स्टार्स, कहीं तो लैंड हो जाएगा। तो आई थिंक दैट्स वो मेरे को हिट करी थी वो बात, और वो बात मैं अपने जो भी मेरे से क्लोज दोस्त हैं मैं उनको भी शेयर करता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, और ये मैं मानता हूँ कि मैं इतना बड़ा सपना रखूंगा, मैं ऐसा सपना रखूंगा कि मेरे को सबसे बड़ा स्टार बनना है, कहीं तो पहुंच जाऊंगा। करेक्ट। मतलब सुशांत इज कहीं ना कहीं जैसे हम आदर्श बोलते हैं, ही इज वन ऑफ योर आदर्श। या बेसिकली क्योंकि उनका देखो, मैंने उनकी सारी मूवीज नहीं देखी हैं, उनकी 2-3 मूवीज ही देखी हैं, बट उनका वो जो इंटरव्यू था एंड हाउ वेल स्पोकन ही वाज एंड इंटेलिजेंट ही वाज, वो जो उनकी वो लाइन थी ना, दैट हिट यू। हाँ, और वो इंटरव्यू YouTube पे है, वो है, और वो बहुत बड़ा इंटरव्यू। उसमें एक पार्ट है, वो कोई तो बड़े कॉलेज का आई थिंक इवेंट था, एंड उसमें उन्होंने बात करी, दैट वाज इनसेन। वो छप गई दिमाग में, वो मेरे इम्प्रिंट हो गए कि हाँ
ये सही बात है। ओके यार, वंशिश, हाउ डू लुक अपॉन टू जेनजीज एज जनरेशन? बिकॉज हमने देखा है यार, रिसेंट टाइम में हमने देखा है जिस तरीके से जेनजीज हैव पुट देयर फुट डाउन और जो चेंज लेके आए यार कंट्री में। हाउ डू लुक अपॉन टू दैट? हाउ प्राउड यू आर ऑफ बीइंग अ जेनजी? आई एम रिप्रेजेंटिंग द ऑल ऑफ अस, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर मैं कर सकता हूँ तुम भी कर सकता है। कम देहरादून, उत्तराखंड में, पहाड़ों से आता हूँ मैं। मुंबई में आया 4 साल पहले। भाई मुंबई जैसे इतना टाइट शहर में अपनी जगह बनाना बहुत डिफिकल्ट है, एग्जॉस्टिंग है कि तुम आओ, जीरो कॉन्टैक्ट, किसी को नहीं जानते, किसी को भी नहीं जानते, कोई कॉन्टैक्ट, ऐसा भी कॉन्टैक्ट नहीं है कि इसके थ्रू तुम्हारा कोई इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट हो, जीरो। तुम बस अपने शहर छोड़ के मुंबई में आ गए हो। अब देख लो, ये शहर या तो खा जाता है या तुम इस शहर को एम्ब्रेस करने लग जाते हो। मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो आए और गए। बहुत मुश्किल था नाम बनाना, मैं बस करते रहा और पता नहीं यार, मैं बस काम करते रहा। मेरे को पता भी नहीं कि चीजें मेरे लिए कैसे प्लेस हो गई, पर मेरे को ऐसा कि मैं बस काम कर रहा था और कार्ड्स ऑटोमेटिकली प्लेस हो रहे थे। मेरा डोमिनो बस बने जा रहा है। तो दैट्स क्रेजी। बट जैसे हम जेनजीज की बात, हाँ, जेनजीज जो स्टूडेंट्स ने अभी पीछे देखा है यार, दैट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग। द प्रोटेस्ट हैपेंड इन मुंबई। मुंबई, दिल्ली, 10 states। आई हर्ड अबाउट द प्रोटेस्ट जब मैं शो में था। अच्छा। क्योंकि हम उस दिन वी हैड अ रेस्ट डे जी। तो वी डिडंट शूट फॉर एनीथिंग दैट डे, आई थिंक बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। पर हमको पता नहीं था क्या प्रोटेस्ट हुए। तो द डे आई गॉट आउट, उसके 1-2 दिन तक तो दिमाग था नहीं, फिर मेरे को पता चला कि ओ भाई, दिल्ली से शुरू हुआ, 10 states में गया insane। और एजुकेशन मिनिस्टर को अपना फुट डाउन रखना ही पड़ा। देखो जेनजीज की स्पेशली बात ये है कि आई थिंक दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर वॉइसेस, कि बच्चे हैं पर आवाज इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि समझते सब हैं, देखा सब है, इंटरनेट है सबके पास, सबको सब पता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मेरे को इन्फो चाहिए तो मुझे किसी से सुननी पड़ेगी, नहीं, मैं खुद जाके देख सकता हूँ कि क्या सच है क्या झूठ है। वेरिफिकेशन के भी अब इतने तरीके आ चुके हैं कि आप फेक न्यूज भी बता सकते हो, आप रियल न्यूज भी बता सकते हो, आप एआई भी बता सकते हो, आप फेक को भी वेरीफाई कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो अब इतना कुछ आ गया है और Gen Zs, if they are keeping a strong hold in their voices, I think I'm all up for it. Okay, you said कि आपकी जर्नी में बहुत lows रहा है. I really want to get into it. समय थोड़ा कम होगा, but still, when was the time when actually it felt very low? You were like on the verge of giving up. ऐसा कोई दिन था? Yeah, I think the day, बॉम्बे में. हाँ जी, जब आप यहाँ पे आ गए. I think 2024 was the worst year of my life, क्योंकि वो साल ऐसा था कि जब मैं actually give up करने का सोच रहा था कि fuck, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैंने 3 साल मुंबई में बर्बाद कर दिए, मेरा काम नहीं चल रहा, ना नंबर्स बढ़ रहे, nothing is happening for the whole year. वो एक टाइम ऐसा आया था कि जब मैं ऐसे बैठ के ऐसे वॉल को स्टेयर करके सोचता था कि shit, I think I should go back, ये नहीं होगा मेरे से, not my life. वो मेरा worst, क्योंकि फाइनेंशियली मैं बहुत ज्यादा टाइट चल रहा था. Like I'll be honest, I was making around 30K per month और मेरा 24K रेंट था. And then barely मैं ends meet कर रहा हूँ, barely. और मैं एक, वो आप रूम शेयर कर रहे थे 24 में भी कि आपका खुद का था वो? मेरा रूम खुद का था, पर मेरे फ्लैटमेट्स थे. हाँ, ओके. और हम लोग 24 पर पर्सन था, तो 4 लोग थे हम लोग. 4 BHK में थे मुंबई में, कांदिवली. तो मेरा एक वो था कि अगर मैं मुंबई गया हूँ, मैं घर से पैसे नहीं मांगूंगा. तो मेरा वो रूल था, क्योंकि भाई मैं देहरादून से आया हूँ, मुंबई भेजना अपने बेटे को बहुत बड़ी बात थी. और मेरे को घर वालों पे अपने सपने के, क्योंकि मेरे पापा का सपना कुछ और था मेरे को लेके, तो मैं अगर अपना स्टैंड लेके और मेरे पापा ने इतना सपोर्ट किया और मैं मुंबई जा रहा हूँ लड़के घर से, तो मैं उनको प्रेशर नहीं दूंगा. ये नहीं आने दूंगा कि अरे मुंबई में ये करो वो करो, नहीं, कुछ नहीं, मैं सब खुद करूंगा. तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था टू गो थ्रू दैट ईयर, जिस मैंने उससे लोएस्ट ईयर देखा ही नहीं है. बट 2025 नेक्स्ट ईयर वाज द बिगेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ. The 50 happened. 50 happened this year. 2026 even big. ऐसा हुआ मेरे 2025 में I grew from 1 lakh followers to 1 million. I was everywhere. I was सबसे बड़ी से बड़ी ब्रांड्स कर रहा था मैं, सबके साथ काम कर रहा था. Everything was going so well, but I was still struggling थोड़ा mentally. मेरे issues चल रहे थे. But 2026 happened, 50 आया, and then I got Alliance. I think last 2 years. तो वो 2024 ने मुझे इतना ट्रेन कर दिया for the worst of worst कि अब मेरे को बहुत चीज़ों की वैल्यू है. लाइक मेरे को पैसे की वैल्यू है, मेरे को टाइम की वैल्यू है, मेरे को रिलेशनशिप्स की वैल्यू है, मेरे को हर चीज़ की वैल्यू. आई थिंक दैट ईयर एक्चुअली शेप्ड मी, और मुझे लगता है ऐसे और भी साल आएंगे that will give me toughest of my times, but I think I got this. You're ready for, you're game for that. Yeah, I'm game for that. You're game for that. Okay, so Vanshal, what next? अभी क्या प्लानिंग है? अभी थोड़ा आराम करना है, चिल मारना है. अभी थोड़ा आराम करना है, देहरादून जाऊंगा अभी. पेरेंट्स से कोई रिएक्शन कि यार दिख रहा है अपना बच्चा दिख रहा है? मेरे मम्मी पापा तो सारे शोज वगैरह सब देख रहे थे, तो it was a great time. Yeah, it was अब मिलूंगा, फैमिली के साथ जाऊंगा. आई थिंक आई विल गो, आई वांट टू गो टू माय ड्रीम कंट्री नेक्स्ट मंथ, बट इट्स अ सीक्रेट. चलो फिर, मतलब वो हमें सोशल मीडिया से पता चल जाएगा. हाँ, हर जगह. चलो वन लास्ट थिंग जाते जाते, वन थिंग जब मैंने आपसे बात की थी क्या सीखना चाहोगे सीने से, तो इसमें मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ. व्हाट डू यू वांट टू लर्न फ्रॉम सोहेल भाई एंड सलमान खान? बिकॉज आप सोहेल भाई के साथ आपने खेला भी है.
वन थिंग आई, देखो सलमान भाई के साथ मैं रहा नहीं हूँ, मैं उनसे 2 ही You're बार ही hoping मिल for पाया that कि भाई वो जब हो कि सलमान भाई आपको बुलाया बिग बॉस कि जब मैं, वो तो चलो अलग बात है। तो सलमान भाई से मैं उतना नहीं मिल पाया, मैं जितना उनके बारे में बोला इट्स आउट देयर, बट सोहेल भाई के साथ आई लिव्ड फॉर 3 वीक्स एंड वी हैड अ वेरी गुड बॉन्ड। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, वो कभी कुछ चीज़ें बोलते थे मैं वो करता था, तो उनके साथ बहुत ही मैं बता नहीं सकता, हम उनके साथ बैठते थे, हम बस बैठे हैं, हम लोग 3-3 घंटा बस बैठे हैं और बस चिल कर रहे हैं, वी आर जस्ट एग्जिस्टिंग। वो कभी अपनी स्टोरीज बताते थे, वो मेरे से बहुत सवाल करते थे मेरी लाइफ के बारे में, कैसे किया है, और वो जो मेरे से पूछते थे ना वो उनको याद रहता था। तो वो अगले दिन कभी बात होगी, वो यूज्ड टू ब्रिंग दैट अप कि वंश ने ऐसा किया है, तो मेरे को बड़ा लगता था कि वाओ कि ये सुन रहे हैं मेरी बात, और मेरे लिए बहुत बिग डील थी उनकी। एक चीज मैंने देखी है कि वो जो ख्याल रखते हैं अपने गेस्ट और अपने अराउंड लोगों का, दैट इज इनसेन। मतलब उनको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। सोहेल भाई की एक चीज बताता हूँ, सोहेल भाई कभी कुछ उनको चाहिए होता था ना, तो वो इतना रिक्वेस्ट करके मांगते थे ना कि प्लीज मेरे को बेटा पानी ले आओगे। मैं तो सोहेल भाई आप ये क्यों बोल रहे हो, आप, मैं लेके आऊंगा आपके लिए। तो वो बहुत क्यूट लगता था उनका कि एवरीबडी लव्ड हिम, एवरीबडी, क्योंकि उनका वो नेचर था, ही वाज वेरी नाइस। तो स्टार्टिंग में मैंने सोहेल भाई को भी बात बोली थी कि सोहेल भाई जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, मुझे लगा था कि आप थोड़े रूड हो गए, क्योंकि आप सोहेल खान हो। सोहेल खान हो, तो मुझे लगा था आप बहुत रूड हो गए, बट यू आर टोटली डिफरेंट। और मैंने उनको बोला कि आई एम सरप्राइज्ड हाउ पीपल डोंट नो दिस साइड, क्योंकि वो आपके साथ रहने का उनको मौका नहीं मिला है। Correct. और शो में भी सब चीजें नहीं दिखाई जाती, बट वो जेम है वो इंसान, ही इज टू गुड। चलो मजा है आपसे बात करके वंश, लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच कन्वर्सेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये आने वाला जो अब साल रहे कभी इतना टफ ना रहे, लेकिन हाँ हाइज एंड लोस तो आते रहते हैं, सो इतना टफ तो कभी नहीं होना चाहिए भाई, किसी के लिए भी ना हो, मैं तो यही चाहूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम जी, कीप वॉचिंग।